नजर मेरा गीत अमर कर दो। बरसगीर की मौसीकी की तारीख जिस तरह तानसेन के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती, इसी तरह गज़ल गायकी जगजीत सिंह के बगैर भी ये तारीख अधूरी ही है। जगजीत सिंह भारतीय रियासत राजस्थान के एक छोटे से इलाके गंगानगर में 8 फरवरी 1941 को पैदा हुए। उन्हें घर में जित के नाम से पुकारा जाता था, हालांकि उनका पैदाइशी नाम जगमोहन था। मजहब सिख मत होने की वजह से पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद उनके वालिद ने अपने गुरु, उस्ताद और मजहबी पेशवा के मशवरे पर उनका नाम जगजीत रख दिया। उनके वालिद को बहुत पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके बेटे का रुझान मौसीकी की तरफ है। सन 1965 में उन्हें एक मर्तबा जगजीत सिंह को कुछ इश्तहारी फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू जगाने का मौका मिला। जद्दोजहद के इसी दौर में उनकी मुलाकात चित्रा सिंह से हुई, जो खुद भी एक सिंगर थीं। 1970 में दोनों ने शादी कर ली और यहीं से दोनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें 70 की दहाई में चित्रा सिंह के साथ मिलकर आम लोगों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए गजल की महफिलें सजाने का इरादा किया, जिससे उनके फनी सफर को उरूज मिला। जगजीत सिंह का फिल्मों में गाने का ख्वाब 1980 में पूरा हुआ, जब फिल्म साथ साथ में जावेद अख्तर की गजलों और नज़मों को उन्होंने अपनी आवाज दी। इसी साल महेश भट्ट की फिल्म अर्थ से जगजीत और चित्रा की शोहरत आसमान को छूने लगी। इन फिल्मों में तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो जैसे सदाबहार गीत भी शामिल हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। सन 1987 में उनका नया एल्बम बियॉन्ड टाइम रिलीज हुआ। ये किसी भी भारतीय मौसीकार की पहली डिजिटल सीडी थी। इसके अलावा गुलजार के टीवी सीरियल मिर्जा गालिब में उनका गाना हजारों ख्वाहिशें ऐसी एक और संगे मील साबित हुआ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इसी दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक कामयाब और मशहूर गजलें अपने चाहने वालों को दी, जिनमें ये जिंदगी किसी और की, मेरा नाम कोई और है, होंठों से छू लो तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हजार बार रुके हम, हजार बार चले जैसी हिट गजलें शामिल हैं। उनका फनी कैरियर शोहरत की नई बुलंदियों को छू रहा था कि अचानक 1990 में एक कार एक्सीडेंट में उनका जवां साल इकलौता बेटा हलाक हो गया। इस हादसे ने चित्रा सिंह को संभलने का मौका नहीं दिया और वो इस हद तक मायूस हो गईं कि उन्होंने गाना ही छोड़ दिया। इधर जगजीत के लिए भी बेटे की मौत का गम बर्दाश्त करना इतना आसान न था। इस गम में वो आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगे, यहाँ तक कि 1998 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जबकि 2007 में उन्हें हाई ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ने के सबब अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। अभी वो एक हादसे से बाहर निकले ही थे कि सन 2009 में चित्रा सिंह से उनकी सुतेली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर ली। 23 सितंबर 2011 को अचानक उनका ब्लड प्रेशर इस हद तक बढ़ गया कि उनके दिमाग की शरियान ही फट गई। उन्हें बेहोशी की हालत में मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 24 सितंबर को उनके दिमाग की सर्जरी भी की गई, लेकिन उन्हें फिर भी संभलने का मौका नहीं मिला और डॉक्टरों की तमाम तर कोशिश के बावजूद वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। बेशक जगजीत सिंह की गजलें उन्हें हमेशा अपने चाहने वालों के दरमियान जिंदा रखेंगी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके बारे में यही कह सकता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।